दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट से संबंधित है। ये क्लास आगामी जो सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे NCERT का सीरीज़ चलाया जा रहा है, जो सीटेट जिसमें इन सब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और आपकी टाइम जो है, समय जो है उसकी बचत हो और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, इसको ख्याल में रखा गया है। दोस्तों, आप इससे पहले की जो क्लासेस हैं अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पे उन सारे क्लासेस के लिंक अवेलेबल हैं जहां से आप उन सारे क्लासेस को देख सकते हैं जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल पे NCERT का प्लेलिस्ट भी बना है, आप वहां से भी उन सारे क्लासेस को देख सकते हैं जो पहले पढ़ाया जा चुका है। या इस वीडियो पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, जहां पे आपको NCERT की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगे, जिस पे आपको क्लिक करके आप वो प्रीवियस जो भी क्लासेज हैं उन सारे क्लासेस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको प्रीवियस क्लास का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप वहां से देख सकते हैं। सारे क्लास की PDF के लिए आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहां पे आपको क्लास का PDF और क्लास की नोटिफिकेशन मिलता है बिल्कुल फ्री। तो आप इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको क्लास तुरंत ख़त्म होने के बाद आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 18 है। चैप्टर क्या है देखिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चैप्टर हमारा ऐसे भी होते हैं घर। ये क्लास 3rd EVS का क्लास है, NCERT से संबंधित है। हमारे जो NCERT का सीरीज चलाया जा रहा है उसी से संबंधित एक क्लास है। जैसे कि चैप्टर में बताया गया है कि चैप्टर का नाम ही है ऐसे भी होते हैं घर, तो इसको मतलब हमें विभिन्न घरों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, जो सीटेट 2020 या इसके अलावा और भी जो भी सीटेट की एग्ज़ामें आने वाली हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर देखें, 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने हाईलाइट किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। श्रीनगर में रहता हूँ, इस यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। तो एक ये नसीम जो लड़का है ये श्रीनगर में रहता है, उसके स्कूल में बहुत चहल पहल है। तो ये चहल पहल क्यों है? क्योंकि उसके स्कूल में जो है, जो श्रीनगर में रहता है उसके स्कूल में क्या है, कैंप लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके स्कूल में चहल पहल है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये श्रीनगर का दृश्य है। यहाँ बर्फ़ दिख रहा है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ये कैंप लगाया गया है। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देखते हैं क्या है हमारा पॉइंट है। देखिए आप, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मकानों को विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, क्या है, कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। यानी इस चैप्टर में क्या है, मकानों को जो विविधता है उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए कुछ जगहों जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चों इन मकानों को समझ पाएंगे। इस पॉइंट में ये बताया कि इन जगहों का नाम इसलिए इस चैप्टर में शामिल किया गया है ताकि इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। इस पॉइंट में बताया गया है। यानी जो भी नाम लिया गया, असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके, इन जगहों का परिवेश विभिन्न है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। यानी
इन जगहों का परिवेश अलग अलग होता है। अगर बच्चे इनके परिवेश को समझेंगे तो उन जगहों पे अलग अलग मकानों के बारे में भी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर में इन जगहों का नाम लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ से हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, भूपेन ने अपना नाम बताया। जो कैंप में बच्चे जुटे हुए थे तो वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपना अपना परिचय दे रहे थे कि वो कहाँ से आए थे, वो उनका घर कहाँ है, वहाँ क्या क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि भूपेन नाम का एक लड़का है जो यहाँ बता रहा है जो सीटेट 2020 यानी इसके अलावा भी जो सीटेट की एग्ज़ामें आगे आएंगी उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये चैप्टर। इसमें काफ़ी बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो ये क्या बता रहा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। क्या है ये, असम के मोलन गांव से आया है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होता है, यानी असम में बहुत बारिश होता है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ज़मीन से क्या है, 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जो मजबूत बांस होते हैं उनके खंभों पे ये घर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो असम में घर होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इस पॉइंट में हमें केवल इतना ध्यान देना है कि असम में बारिश बहुत होती है। वहाँ के घर जो है ज़मीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। वो घर मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। उस घरों के बाहर भी लकड़ी के बने होते हैं, वो घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इस पॉइंट को हमें ध्यान में देना है कि भूपेन का यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ जो असम में घर जो है वो मजबूत बांस के खंभों पे लगभग ज़मीन से 10 या 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि वो बारिश को जो पानी ज़्यादा होती है उससे बच सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ देखिए, अब आई चमेली की बारी, यानी कोई चमेली नाम की लड़की है, वो बता रही है कि वो कहाँ से आई। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं मनाली से आई हूँ। ये लड़की जो चमेली है कहाँ से आई है, मनाली से आई है, जो एक पहाड़ी इलाका है। यानी पहाड़ी इलाका मनाली, यानी आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यानी मनाली में बारिश भी बहुत होती है और साथ ही साथ बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पे मनाली में, जो पहाड़ी इलाका है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। जब ठंड वहाँ ज़्यादा हो जाती है तो लोग वहाँ क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं, वो अच्छा लगता है उनको। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यानी हमें यहाँ केवल इन्हीं पॉइंट को याद रखना। जैसे कि मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होता है, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है, और यहाँ की जो मकान है ये पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। केवल इन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इन पॉइंटों को बिल्कुल ना भूलें। आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखें, आप ये पॉइंट ज़रूर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, एक पॉइंट में बताया गया है कि मिताली और अनुज ने बताया कि वो कहाँ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली का तस्वीर दिखाया। ये आप देखिए, ये तस्वीर है दिल्ली का, ये दिल्ली का तस्वीर है। जैसे कि बहुमंजिल आपको दिख रहा है ये सब। यहाँ एक झुग्गी झोपड़ी दिख रही है। तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है कि दिल्ली में जो है किस तरह के मकाने होते हैं, वो बहुमंजिले मकाने होते हैं दिल्ली में। आप याद रखें, वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी होती हैं। तो इन मकानों को देखें और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। तो इस तरह की इमेज दिखाकर आप बच्चों में चर्चा कर सकते हैं कि आप ये बताएं कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह के मकान होते हैं। तो इस तरह की चर्चा करने से, इमेज दिखाकर अगर बच्चों में चर्चा करते हैं तो उनमें जो मकान की विविधता है वो उनसे क्या होंगे, परिचित हो पाएंगे।
इस पॉइंट में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ क्या बताया गया है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इम्पोर्टेंट है, आप दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहर, यानी दिल्ली के जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें गाँव और कस्बों से लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं, यानी जो काम की तलाश में आते हैं वो वहीं बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम है, यानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और दिल्ली में जगह क्या है, कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। यानी बहुत लोग जो हैं दिल्ली में, यानी दिल्ली जैसे शहरों में जिनके पास मकान नहीं होते तो वो क्या करते हैं, इस तरह की जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जैसे कि इमेज में आप ने देखा होगा कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इस तरह की जो झुग्गी झोपड़ियाँ होते हैं इसमें क्या है, वो रहते हैं जिनके पास मकान नहीं होती हैं। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। और कई लोगों के पास वो भी नहीं होता है तो वो लोग कहाँ रहते हैं, सड़क पे, फुटपाथ पे और स्टेशन पे वो अपनी रात बिताते हैं। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है, शहरों में क्या है, घर की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ देखिए एक पॉइंट और आता है इम्पोर्टेंट, काशी राम ने बताया, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यानी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। यानी राजस्थान में जो घरें होती हैं वो मिट्टी के घरें होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं जिनकी दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो मोटे दीवार होते हैं मिट्टी को, उनको मिट्टी से लीप पोत कर क्या है, सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दें। इस यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में किस तरह की घर होते हैं, या यहाँ से इस तरह की भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी की दीवारें और छतें कंटीली झाड़ियों से किस राज्य में बना होता है, तो वो राजस्थान में होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान दें। राजस्थान में किस तरह की घर होते हैं, राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है, वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, उनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो कंटीली झाड़ियों से बनी होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ अपने इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ये मिट्टी की दीवारें हैं और कंटीली झाड़ियों से ये छत बना हुआ है। तो ये कंटीली झाड़ियों से छत कहाँ बने होते हैं, ये राजस्थान में बने होते हैं। इस पॉइंट में बताया गया। यहाँ देखिए एक पॉइंट है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। यानी जो बच्चे हैं उनके बीच उन बातों पे चर्चा करें जो बेघर लोग हैं, उनको किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इन सब बातों पे क्या है, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करना है। ऐसे करेंगे आप, अगर बच्चों में चर्चा कराते हैं तो वो इन सब बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशील होंगे और उनके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि यहाँ देखिए पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि जब वहाँ सबने अपना परिचय दे दिया, उसके बाद कुछ कार्यक्रम हुआ, लोकगीत गाए और सुने गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा, यानी चाय का दूसरा नाम क्या है, कहवा। ये भी याद रखें कि चाय को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। ये इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा चाय पिया, बहुत मज़ा आया है उनको। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डल झील घूमने गए। तो वहाँ हमने क्या देखा, वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक हाउस बोट देखा। क्या देखा, एक हाउस बोट। आप इसको याद रखें, हाउस बोट किसे कहते हैं आपको पता चल जाएगा, देखेंगे। ये शिकारे, दूसरा क्या है, शिकारे में बैठे। तो इन पॉइंट को देखें तो देखिए ये इमेज है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये बड़ा वाला, इस बोट पे क्या है, एक मंजिली मकान बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं,
एक हाउस बोट कहते हैं। ये वाली जो आप इमेज देख रहे हैं ये हाउस बोट की है, और ये जो छोटी सी इमेज देख रहे हैं ये कहाँ है, शिकारे। ये कहाँ है, शिकारे। ये कहाँ होते हैं, ये श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो शिकारे कहाँ होते हैं, श्रीनगर में। और ये हाउस बोट श्रीनगर और केरल में भी देखने को आपको मिल जाता है। तो आप इस बात को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ कुछ मिलान करने की क्या गया है, तो इनको ध्यान दें। ये इमेज जो है, ये आप जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, बर्फ़ की घर कहते हैं। इंग्लिश में इसको इग्लू कहते हैं, इसको याद रखें। तो बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू, ये भी याद रखें। इसको हाउस बोट कहते हैं। दूसरा वाला जो है ये देखिए हाउस बोट है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, इसको क्या कहते हैं, हाउस बोट। ये जो है ये दिल्ली जैसे शहरों में होता है, ये बहुमंजिलीय मकान कहा जाता है इसको। ये वाली जो है ये बहुमंजिलीय मकान है। इसको ऐसे आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये तंबू, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये झोपड़ी है, लास्ट वाली जो देख रहे हैं आप, ये वाली इमेज, ये क्या है, झोपड़ी। ये वाली इमेज जो झोपड़ी आपको दिख रहा है ये वाली झोपड़ी है। तो इन इमेजों को पहचानना है, बस मिलान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दें कि मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को समझाने के लिए आप बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने आसपास उपलब्ध चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। जैसे कि अगर आप बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाते हैं फील्ड में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ईंटें पड़े होंगे, कुछ गिट्टी मिलेंगी, या आपकी स्कूल में अगर कोई काम चल रहा है मकान बनाने का या नए क्लास बनाने की, कि आप वहाँ से भी उन चीज़ों को इकट्ठा करके मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं बच्चों को अच्छे से इन चीज़ों को इकट्ठा करा के आप समझा सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इन पॉइंटों के अलावा इन चैप्टर में कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपका कोई पॉइंट छूटा हो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे जो भी क्लासेज है वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन की जो बुकें हैं एनसीईआरटी का, उसी से कराया जा रहा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2020 और 21 दिख रहा है, यानी जो एनसीईआरटी की ये ईवीएस का बुक है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट बुक है जो इस साल पब्लिकेशन किया गया है एनसीईआरटी का, 2020 और 21 का है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपकी कोई पॉइंट छूट गया होगा। तो आप बिल्कुल इस बात को भूल जाएं कि आप कोई पॉइंट छूटा होगा। सारे पॉइंट आपको कवर करा दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी जो क्लास 3 ईवीएस की बुक है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इन क्लासों को 2 या 3 बार आप ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है इन चैप्टर में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट दिया है उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इन क्लासेस में आपको कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए।